नमः शिवाय। परमात्मा शिव भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे भूतल पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों की चर्चा में अभी तक आप सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान चुके हैं। आज की वीडियो में प्रस्तुत है काशी का अभिमुक्तेश्वर और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का महात्म। प्रिय भक्तगण, कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ की नगरी के ज्योतिर्लिंग की चर्चा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया, तब भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे प्राणी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने काशीपुरी को त्रिशूल की नोक से उतार कर जगत में छोड़ दिया। वहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है, जिसमें भगवान शिव सदा स्थित रहते हैं। ये भगवान शिव की राजधानी कही गई है। काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग महापापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव पुराण में कहा गया है कि अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति मिलती है, केवल काशी में जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति मिलती है। अब जानिए त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक समय गौतम ऋषि के आश्रम पर बसे ब्राह्मणों की स्त्रियों और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या में विवाद हो गया। गौतम का अनिष्ट करने के लिए उन ब्राह्मणों ने आराधना कर गणेश जी को प्रसन्न किया। प्रकट होकर गणेश जी ने वर मांगने को कहा तो ब्राह्मण बोले, प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। ब्राह्मण नहीं माने तो गणेश जी बोले, तुम सब जो चाह रहे हो वह मैं अवश्य करूँगा, फिर जो होनहार होगी वह होकर रहेगी। गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए। तभी वहां आए गौतम ने मुट्ठी भर तिनके लेकर गाय को हाँका। उन तिनकों का स्पर्श होते ही गाय गिर गई और मर गई। तब वहां छुपे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों ने ऋषि दंपति को दुर्वचन कहे और वहां से निकाल दिया। गौ हत्या के प्रायश्चित में गौतम ने भगवान शिव की आराधना की। तब वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रसन्न हो भगवान शिव ने कहा, महामुने तुम कोई वर मांगो। लंबी स्तुति के बाद गौतम ने कहा, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, उन्हें तुम सदा ही निष्पाप हो, उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया था। शिव जी ने पुनः कहा, मुनि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि गौतम ने कहा, प्रभु आप मुझे गंगा प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने गंगा जी को प्रकट किया और कहा, गंगे तुम गौतम मुनि को पवित्र करो और कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं धरातल पर रहूंगी। भगवान बोले, गंगे तुम धन्य हो, यद्यपि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि तुम्हारे कथानुसार यहाँ स्थित रहूंगा। तब महर्षि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शंभु और गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गोदावरी के नाम से और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक के नाम से विख्यात हुआ। जो भक्ति भाव से त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन स्तवन वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के ज्योतिर्लिंगों की चर्चा शिव भक्तों को आनंद मग्न कर देती है। आज की वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। कमेंट में अपने सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए सनातन धर्म पर शास्त्रों की प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।